मेरा नाम नुमान इफ्तिखार सत्ती है और जूनियर जिन्ना ट्रस्ट जो है बतौर NGO काम कर रहा है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उससे गिरदनवा में 23 कैंपस के साथ 2000 ऐसे बच्चे जिसमें यतीम बच्चे भी हैं, मुस्तहिक बच्चे भी हैं और आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी हैं। हमारे पास मसाजिद स्कूल हैं, हमारे पास 1 रूम स्कूल है। इसी तरह हम फॉर्मल स्कूलिंग पे काम कर रहे हैं, टैब एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन लिटरेसी है और इसी तरह बड़े बच्चे जो हैं, बड़ी उम्र की बच्चियाँ बच्चे, उनको हम डिजिटल स्किल भी फराम कर रहे हैं। मेरा नाम फरजाना नवीद है और मैं जूनियर जिन्ना ट्रस्ट के साथ गुज़िश्ता 2.5 साल से काम कर रही हूँ। करंटली मैं पैकेज B को टीच कर रही हूँ। इससे पहले इसी पैकेज को मैं पैकेज A में मैंने पढ़ाया था और ये पैकेज को A को 8 माह पढ़ाने के बाद इनके एग्ज़ाम्स लेने के बाद इनको पैकेज B में ट्रांसफ़र किया गया है। अब ये पैकेज B इनका चल रहा है और इसके बाद इनके एग्ज़ाम्स होंगे, जिसके बाद ये पैकेज C में जाएंगे। मस्जिद महमूद जो है इसे हमने उनलस 1 का नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट, जिससे नाम है, वैसे तो मस्जिद का नाम महमूद है। तकरीबन 2 साल से मस्जिद स्कूल काम कर रहा है और इसका हमारा मकसद ये था कि इसमें हमारी जो तालीमी लागत है वो कम है। बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, ये एरिया हम क्योंकि सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम सर्वे करते हैं, उसके बाद फिर उसी के अंदर ही हम इसमें काम कर रहे होते हैं। तो 2 साल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ और जगहों पर भी हमारे मसाजिद स्कूल काम कर रहे हैं। इससे पहले मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो जो मैं प्राइवेट स्कूल्स के साथ मैंने किया है काम, और उसके बाद अब मुझे यहाँ जूनियर जिन्ना ट्रस्ट में काम करते हुए 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, मस्जिद स्कूल करने का जो सिलसिला इसलिए शुरू हुआ कि देखें हम बतौर इदारा काम कर रहे हैं। मस्जिद में ये है कि एक तो ये अवामी मरकज़ है जिसमें नमाज के साथ दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसमें यह है कि कीमत इसकी कम है। इसमें आप मसाजिद के अंदर जो स्पेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है अगर आप वहाँ की इंतज़ामिया से बात करते हैं और उसको इस बात पे एग्री करते हैं तालीमी सिलसिले के हवाले से। तो इसमें यह है कि अखराजात कम हैं और इसमें यह है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। हमारे पास तकरीबन यहाँ पे मुख्तलिफ़ औक़ात में 60-70 बच्चे भी रहे हैं, फिर कुछ पास आउट भी होते हैं, कुछ जो है हिजरत कर जाते हैं। लेकिन यह है कि इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी लागत जो है, इसके अखराजात कम हैं और एक बतौर मस्जिद जो है खिदमतगाह के तौर पे भी सामने आती हैं और वो जो मकामी आबादी है उसको मस्जिद के साथ भी उसका ताल्लुक अच्छा होता है और बच्चे जो भी हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बच्चों को डील करने की, तो बच्चों को डील करना कहीं पर मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के और यहाँ के बच्चों में अगर एक चीज़ जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ के बच्चों को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं और यहाँ के बच्चों को कंपैरेटिवली इनके पास फैसिलिटीज़ कम है। वहाँ के बच्चों को एक बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं जिसके अंडर वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे एक ज़मीन पर बैठ के एक आम से माहौल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तकरीबन हमारे पास अभी जो हैं 2 क्लासेस चल रही हैं, 60 बच्चे तकरीबन हमारे पास हैं और इसमें यह है कि बच्चे वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनकी एजेस जो हैं 6 साल से 7 साल से 13 साल 14 साल तक हैं। और इसमें ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो कबाड़ भी चुनते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ जो हमारा टारगेट ऑडियंस यही है, सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस यही होती है कि बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो। आउट ऑफ स्कूल बच्चे की डेफिनेशन ये गिनी जाती है वो बच्चा जो 7 साल का हो, 6 साल का हो, वो स्कूल गया ही नहीं या स्कूल की वजह से माली मुश्किलात की वजह से दीगर वजह से छोड़ चुका है। वो मैंने प्राइवेट सेक्टर्स में 10 इयर्स जॉब की है, लेकिन वहाँ के बच्चों में अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वहाँ पर भी मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं इनके साथ काम करके मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वो एक ऐसे बच्चे हैं कि जिनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। घर अगर वो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको उनका होमवर्क करवाना, उनका स्कूल का टास्क वगैरह चेक करना, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये इस तरह के बच्चे हैं कि ये अगर यहाँ आ गए हैं मस्जिद में तो ये हम पर डिपेंडेंट है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो काम इनको क्लास में करवा रही हूँ, जो ये यहाँ आ रहे हैं, जो ये काम सीख रहे हैं, वो इस तरह से सीखें कि वो इनका ताअज़ल चले। आज मेरा पहला सेशन था JJT साथ, यहाँ मैं करा था वॉलंटियर। पहले ही मैंने काफी स्कूलों में किया हुआ, लेकिन ऐसा तजर्बा मेरा पहले किसी और स्कूल में नहीं हुआ हुआ। ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे नौजवान हैं जो पहले कभी किसी स्कूल नहीं गए और ये लोग एक इंतहाई अच्छा काम कर रहे हैं कि इन्हें पहली बार स्कूल लेकर जा रहे हैं। अब ऐसे नौजवान मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे हुए। जो मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, इनमें से एक एक का बोलने का शौक था, इनमें से एक एक बोलने की कोशिश कर रहा था। अब JJT का काम ही ये है कि इनकी आवाज़ तो अपनी है, लेकिन JJT ने इनकी आवाज़ ऊंची करनी है। अब मेरी उम्मीद है मैं इन सब के और भी सेशन में जाऊंगा, मैं और भी नौजवानों से मिलूंगा जिन सब का बोलने का शौक़ है, जिन सब का पढ़ने का शौक़ है, और मैं उन सब को पढ़ने की और बोलने की हिम्मत दिलाऊंगा और उनकी इसमें मदद करूंगा। जूनियर जिन्ना ट्रस्ट जो है वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों से कोई पैसे नहीं लेता, ना इनकी तालीमी कफ़ालत पे, बाकी जो इनकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, स्टेशनरी है, वो भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाती है। मैं पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर है मैं प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ा हूँ और काफ़ी बड़े स्कूल होते रहे वो और फॉर्मल होते रहे, लेकिन ये पहली बार मैं एक मस्जिद स्कूल में आया हूँ। अब जाहिर है कि आप हर जगह कोई फॉर्मल स्कूल नहीं बना सकते, आप एक मस्जिद स्कूल लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह बना सकते हो। अब अगर इल्म आपने हर जगह वैसा ही देना है, अगर आपने हर जगह उनकी बोलने में मदद करनी है, उनकी पढ़ने में मदद करनी है, तो जिस तरीके से आप दे सकते हो आपको देना चाहिए। अब मस्जिद स्कूल में मैं पहली बार आ रहा था, मैंने देखा, मैं बहुत इंप्रेस हूँ, मैं हैरान भी हूँ एक तरीके से कि यहाँ इस लेवल की तालीम जो आप लोगों ने दे रहे हैं
मैं बहुत इंप्रेस हूँ उस चीज़ से। आने वाले मुस्तकबिल में भी मैं मस्जिद स्कूल्स में हूँ, जिस भी इलाके में JJT के स्कूल्स हों, जिस तरह भी ये कोशिश करेंगे कि पढ़ाने लोगों को, मैं लाजमी आऊँगा और मैं लाजमी इनकी मदद करूँगा। अच्छा, इसमें हमारे पास किसी किस्म की ऐसे बच्चे या ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बच्चे फ़िरका वारियत के तहत हम बच्चों को एडमिशन दें लसानियत पे या कौमियत पे या मज़हब की बुनियाद पे। अगर हमारा कैंपस आपके नज़दीक है, आप उसको सर्च करें। अगर कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चा हो, उसकी जो डेफिनेशन जो हमने बताई है उसको वो पूरा उतरता हो, तो ऐसा बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो इसमें किसी किस्म की जो है वो फ़िरका वारियत, लसानियत, कौमियत, इसको हम तरजीह नहीं देते। मैं पढ़ने वालों को यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से इल्म हासिल कर सकते हो ना, आपको लाजमी ये करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ है जो इंसान की ज़ुबान को और इंसान के दिमाग को खोल देती है तरीके, ताकि वो बोल पाए और अपनी ज़िंदगी में बड़े काम कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी माह हमने ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल कैंपेन शुरू किया इसी UC में, और इस यूनियन काउंसिल को हम ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल बच्चों से पाक करेंगे, और इंशाअल्लाह हर बच्चे का जो तालीमी हक़ है उसको हम उसकी दहलीज़ तक पहुँचाएँगे। कोशिश करेंगे कि इस UC में कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो स्कूल से तालीम से महरूम हो, और इंशाअल्लाह जूनियर जिन्ना ट्रस्ट जो है वो अगले साल तक 5000 बच्चों की तालीमी कफ़ालत के लिए उसका प्लान है। और ये आप लोगों के ताउन से, हमारे डोनर हज़रात, हमारे वॉलंटियर्स के ताउन से ही ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, जो इन्होंने एक JJT ने मस्जिद में जो प्रोग्राम शुरू किया, ऐसा प्रोग्राम मैंने कम से कम पहले कभी नहीं देखा हुआ था। ये मस्जिद ही मुझे मुश्किलों से मिली, लेकिन अब जो आकर मिली, यहाँ इनके पास चाहे कुर्सी या नहीं है, कुछ नहीं होता, किताब नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन जो इल्म दे रहे हैं ये लोग इन्हें इस जगह में भी आकर, इन सब लोगों को भी जो पहली बार किसी स्कूल आ रहे हैं या पहले किसी स्कूल नहीं भी आए, मैं और मेरे सब जानने वाले भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं इन लोगों का। और ये शुक्र दिखाने के लिए मैं आने वाले मुस्तकबिल में भी इनके सब सेशंस में, सब मसाजिद में, जहाँ भी इनके स्कूल होंगे, मैं जाऊँगा, लाजमी मदद करूँगा। पैकेज A में जो है 3 बुक्स हैं, और पैकेज B में 4, इस तरह पैकेज C में 5 बुक्स हैं। उर्दू, मैथ हो गया, इसी तरह इस्लामियात होगी, इंग्लिश होगी, तो ये पाक स्टडीज़ ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ औकात में हमारे बच्चे मुख्तलिफ़ स्कूलों का विज़िट करते हैं, जहाँ पे इफ्तार पार्टीज़, इस तरह कुर्बानी के प्रोजेक्ट्स हो गए, राशन ड्राइव्स होगी, और मुख्तलिफ़ जो स्पोर्ट्स गाला, इस तरह के इवेंट्स जो हमारे मुख्तलिफ़ औकात पे जो साल में हमारे तयशुदा दिन होते हैं उस पर किए जाते हैं। और इसी तरह बच्चों की जो है तरबिया के हवाले से भी हमारे एक जो हैं वो फ़र्द हैं जो हर महीने जो है उनका एक मखसूस वक्त तय होता है बच्चों के हवाले से, इनकी तालीम के साथ साथ इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, इनके एतमाद में इजाफे के लिए। बाकी जो है अदब की क्लासेस समझ लें, जिसे बज़्म अदब कहा जाता है, इस तरह की हमारी मुख्तलिफ़ क्लासेस होती रहती है। इसमें हमारा जो स्टाफ है, हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन है, उसको मीट भी करे, और उसमें यह है कि वो उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि उसका एक्सपीरियंस कहाँ है, कहाँ वो पहले पढ़ा चुका है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्टाफ हो उसकी एजुकेशन जो बैकग्राउंड और अच्छा हो, और ताकि इन बच्चों की तालीम के साथ साथ इनकी तरबिया पे और इनकी जो बाकी स्किल्स हैं काम कर सकें उन पे, और बच्चों के जो है मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। अगर आप इस ट्रस्ट का, इस कार खैर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप जूनियर जिन्ना ट्रस्ट का सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमारी वेबसाइट है jjtrust.org, इसी तरह लिंक्डइन पे भी हम हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। आप इस तरह के स्कूल खुलवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आप अपने मसाजिद को इस तरह के कार खैर के लिए भी दे सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ मिलकर ऐसी आबादियाँ जहाँ पे ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं उनके तालीम पे हम काम कर सकते हैं।